Hello students, you are welcome to study of mathematics. In this video, we are going to solve 10 multiple choice questions from class 9th mathematics, chapter number 7 triangles. चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल से हम लोग 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे एंड दीज 10 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन congruence criterias of two triangles and also NCERT theorem 7.2 and 7.3. Theorem 7.2 is angles opposite to equal sides of a triangle are equal and 7.3 is its converse. तो कॉन्ग्रेंस क्राइटेरियाज और थ्योरम 7.2 7.3 पे बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स। अगर दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है then we have to identify which of the following is not a congruence criteria। इसमें से कौन सा congruence criteria नहीं है। तो देखें आप, फर्स्ट है एस ए एस, ये होता है, बी ए एस से ये भी होता है, सी एस एस ए आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, मीन्स सी वाला जो आपका ऑप्शन है एस एस ए, ये कोई congruence criteria नहीं है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, एस एस ए। कि आपसे क्या पूछा है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट, इसमें से कौन सा नहीं है, देन एस एस ए इज नॉट अ कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया, ट्रिपल एस भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ ए बी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू पी आर एंड सी ए इज इक्वल टू पी क्यू, देन, तो आपको बताना है देयर आर 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है ये बताना है। ओके, देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, कौन किसके कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे, मीन्स जो हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स पढ़ते हैं उसके कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे लिखना है, कौन सा कॉन्ग्रुएंट होगा। तो एक तरीका है ट्रायंगल बना के चेक कर लो, दूसरा है जो यहाँ पे ट्रायंगल लिखा हुआ है बाई CPCT क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, यहाँ से मैच कर लो। तो अगर पहले में बात करें, देखिए क्या है ए बी, ध्यान दें यहाँ पर पहले में क्या है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, देखिए पहला ही नहीं मैच किया, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू होना चाहिए था, इसका मतलब पहला तो नहीं है। समझ रहे बात। अगर आप ए में देखेंगे क्या लिखा है, ए में है ए बी सी और क्या है पी क्यू आर, इसको कॉन्ग्रुएंट बोला गया है। तो यहाँ से क्या होना चाहिए, बाई CPCT ए बी इज इक्वल टू पी क्यू होना चाहिए, बट क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, ए बी इज इक्वल टू क्यू आर दिया है, मीन्स पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, ए नहीं होगा। चेक करते हैं बी, बी में क्या है सी बी ए, सी बी ए है कॉन्ग्रुएंट, पी आर क्यू है, इसका मतलब बी सी इज इक्वल टू आर पी होना चाहिए। देखिए है बी सी इज इक्वल टू पी आर, सही है, बी सी इज इक्वल टू पी आर है, करेक्ट है। चेक करें ए बी इज इक्वल टू आर क्यू है, यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू आर क्यू है, ये भी सही है। उसके बाद ये ए सी इज इक्वल टू पी क्यू होना चाहिए, ए सी इज इक्वल टू पी क्यू, तीनों मैच कर गया, इसका मतलब आपका ऑप्शन भी करेक्ट होना चाहिए। आप चाहें ऑप्शन सी भी चेक कर लें करेक्ट इसमें है कि नहीं। सी देखते हैं, सी में है बी ए सी है एंड आर पी क्यू है। तो देखें ए बी इज इक्वल टू पी आर है, नहीं है, पहला ही इनकरेक्ट हो गया। ए बी इज इक्वल टू पी आर यहाँ पे नहीं है, क्यू आर है, मीन्स आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। आप चाहें डी भी चेक कर ले, बट हमारा आंसर बी आ चुका है। डी में क्या है पी क्यू आर और क्या है बी सी ए, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए यहाँ पे पी क्यू इज इक्वल टू बी सी होना चाहिए, है पी क्यू इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है ए सी है, मतलब डी ऑप्शन भी गलत है। तो कौन सा हो गया, बी करेक्ट होगा। बी मीन्स आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ट्रायंगल सी बी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी आर क्यू। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं बाय CPCT, या ट्रायंगल बना के आप कॉन्ग्रुएंट कर दें, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी करेक्ट है। Now let's see question number 3. In question number 3, in triangle ABC, ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल बनाना है ABC, ABC। इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, एंगल B 50 डिग्री, यहाँ पर 50 डिग्री है, एंगल B 50 डिग्री,
देन एंगल सी इज इक्वल टू, तो एंगल सी की वैल्यू क्या होगी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सब बता सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। कहाँ से होगा? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो एंगल बी और एंगल सी इक्वल होगा, तो बी की वैल्यू 50 है तो सी की वैल्यू भी 50 डिग्री हो जाएगी। सी इज आल्सो 50 डिग्री, मीन्स क्वेश्चन नंबर 3 का भी ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, दैट इज 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 में बी होगा 50 डिग्री। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल बना ले हम लोग। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, बी सी इज इक्वल टू ए बी, बी सी इज इक्वल टू ए बी, मैंने यहाँ पे नोट कर दिया, ठीक है। एंगल बी इज 80 डिग्री, ये वाला एंगल है 80 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू 80 डिग्री, बी सी इज इक्वल टू ए बी, देन फाइंड एंगल ए। आपको एंगल ए फाइंड करना है। लुक हियर, इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो सामने वाला एंगल भी इक्वल होगा। अपोजिट एंगल टू बी सी इज ए एंड सी इज अपोजिट एंगल टू ए बी, मीन्स एंगल ए और एंगल सी इक्वल होंगे, और दोनों अगर इक्वल हैं तो सेम डिग्री के होंगे, एक्स डिग्री हो जाएंगे। इसका मतलब तीनों का सम हो जाएगा 180, एक्स प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 80 को उधर ट्रांसपोज कर दो तो हो जाएगा 100, x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 50। आपसे क्या पूछा है? एंगल ए, एंगल ए इज इक्वल टू, मीन्स एंगल ए और एंगल सी दोनों सेम होंगे, कितने हो जाएंगे? 50 डिग्री। 50 डिग्री कहाँ पे है? सी में है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी राइट आंसर है 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन सी 50 डिग्री राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल बना ले। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इट इज़ गिवन दैट एंगल आर इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल आर, देखिए एंगल आर एंगल पी इक्वल हो गया, एंड क्यू आर 4 सेंटीमीटर, क्यू आर ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर हो गई, क्यू आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड पी आर 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ पी क्यू, इसकी लेंथ क्या होगी ये बताना है, इस साइड की लेंथ क्या होगी बताना है, लेंथ ऑफ पी क्यू। लुक हियर, यहाँ पे देखिए ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं, पी और आर, इसका मतलब साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इसके सामने जो साइड होगा, आर के सामने कौन सा है? पी क्यू है, और पी के सामने कौन सा है? क्यू आर है। इट मीन्स पी क्यू और पी आर इक्वल होगा। अगर एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर है, इसका मतलब साइड अपोजिट टू एंगल पी, इसके सामने कौन सा है? क्यू आर है, इज इक्वल टू साइड अपोजिट टू एंगल आर के सामने कौन सा है? पी क्यू, ये इक्वल होगा। एंड यू नो दैट क्यू आर इज गिवन 4, देखिए क्वेश्चन में क्यू आर कितना है? 4, तो ये 4 हो गया इज इक्वल टू पी क्यू। हमको पी क्यू ही फाइंड करना था, सो पी क्यू इज 4 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए दैट इज़ 4 सेंटीमीटर इज़ द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज इट इज़ गिवन दैट ट्रायंगल ए बी सी एंड एफ डी ई आर कॉन्ग्रेंट, ये कॉन्ग्रेंट है, एंड ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल बी 40 डिग्री, एंगल ए 80 डिग्री। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, कौन सा करेक्ट है बताना है, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ ट्रू। तो पहली बात तो कॉन्ग्रेंस है, देन यू नो दैट करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, मीन्स करेस्पॉन्डिंग साइड्स और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। पहले इसको हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। करेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सा होगा? ए बी इज इक्वल टू क्या होगा? एफ डी, देखिए ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ डी फर्स्ट, फिर ध्यान दें बी सी इज इक्वल टू डी होगा, बी सी इज इक्वल टू डी, और क्या बचा? ए सी इज इक्वल टू एफ ई, ए सी इज इक्वल टू एफ ई। ये तीन साइड इक्वल हो जाएंगे आपस में। ऐसे ही 3 एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है, 3 एंगल्स भी ऐसे ही इक्वल हो जाएंगे। कौन कौन सा देखें? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। फिर देखें
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी एंड सी इज इक्वल टू ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई होगा। अब आपसे क्या पूछा कौन सा करेक्ट है। अब यहाँ पे देखें ए बी की वैल्यू 5 है तो एफ डी भी कितना हो जाएगा 5, एफ डी भी कितना हो जाएगा 5। क्लियर है, 5 सेंटीमीटर। अब देखें यहाँ पे एफ डी मीन्स ये वाला, एफ डी मिले चाहे डी एफ मिले, 5 कहाँ पर है, एफ डी 5 यहाँ भी है। इसका मतलब आपका जो डी वाला पोर्शन कट हो गया, इसका मतलब सी, इट मीन्स क्या होगा, जो आपका सी ऑप्शन है डी ऑप्शन है दोनों पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज सी और डी में डी 5 दिया है और होना क्या चाहिए एफ डी 5 सेंटीमीटर, मतलब ए और बी से कोई एक आंसर होगा। फिर देखें एंगल बी गिवन है 40 डिग्री, एंगल बी 40 है तो एंगल डी भी 40 हो जाएगा। एंगल ए है 80 डिग्री तो एंगल एफ भी 80 हो जाएगा। देखें एंगल बी 40 तो बी किसके इक्वल है, डी के, 40 डिग्री हो गया। फिर है एंगल ए 80 डिग्री तो एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल एफ के हैं तो ये भी 80 हो गया, एंगल एफ 80 डिग्री। ठीक है, ए इज इक्वल टू एफ 80 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताना है, इसमें कुछ मिस्टेक है ऑप्शन में क्या। यहाँ पे ध्यान दें, इसका मतलब f इक्वल टू 80 तो नहीं मिल रहा है। देखें इसका मतलब इस वाले ऑप्शन में a में f की वैल्यू 80 नहीं आ रहा है, इसका मतलब a वाला ऑप्शन भी सही नहीं होगा। ऐसे आपको चेक करना होता है। देखें यहाँ पे क्या दिखा रहा है, f की वैल्यू 80 डिग्री और यहाँ पे क्या लिखा है, a में 60 लिखा है, मीन्स आपका a ऑप्शन भी गलत हो गया। कौन सा बचा, आप केवल आपके पास b बचा ही है, ये आपका b सही हो जाएगा। आगे आप चाहे सॉल्व करें चाहे ना करें, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे 80 आ नहीं रहा है। अगर यहाँ पे 80 होता तो करेक्ट हो जाता। अब एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा हुआ है बी, इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नोट कर लें। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। सी द क्वेश्चन केयरफुली। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी इज इक्वल टू ए सी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो पहले हम फिगर ड्रा करते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल बनाना है ए बी सी। सेकेंड ट्रायंगल है पी क्यू आर, सेकेंड ट्रायंगल इज पी क्यू आर। अब देखें ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ए बी इज इक्वल टू ए सी पहला पॉइंट। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी, ये वाला एंगल जो है एंगल पी के इक्वल है। सी इज इक्वल टू पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है। देन टू ट्रायंगल्स आर, जो दोनों ट्रायंगल हैं इसमें क्या रिलेशन है बताना है। ऑप्शंस आर ए बी सी डी, देख के बताना है। चेक करना है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं या आइसोसेलेस हैं, दोनों चीज़ें चेक करनी है। उसके बाद बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चेक करते हैं पहले ये ट्रायंगल्स जो हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं, या पहले चेक कर लें ट्रायंगल्स आइसोसेलेस हैं कि नहीं। तो देखें ए बी इज इक्वल टू ए सी तो है, ये वाला ट्रायंगल क्या है, दिस इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, डन हो गया। अब चेक करना ये है कि नहीं। देखें क्वेश्चन में गिवन है एंगल P इज इक्वल टू क्या है, एंगल C है, और आल्सो गिवन है एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, और आपको पता है ये दोनों आपस में इक्वल हैं। एंगल B और C इक्वल है, कैसे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मीन्स एंगल B इज अपोजिट टू AC, C इज अपोजिट टू AB, मीन्स ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। तो अगर ये x होगा तो ये भी क्या हो गया, x डिग्री, फर्स्ट थिंग। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल C, एंगल P इज इक्वल टू एंगल C, अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा। फिर दे रखा है एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, तो ये भी कितना हो गया, x। मीन्स हमें क्या मिल गया, इस ट्रायंगल में भी दो एंगल इक्वल मिल गए, इस ट्रायंगल में भी दो एंगल इक्वल मिल गए। मीन्स ये ट्रायंगल क्या हो गया, आइसोसेलेस। किसी भी ट्रायंगल में इफ़ टू ट्रायंगल इफ़ टू एंगल्स आर इक्वल और टू साइड्स आर इक्वल, देन ट्रायंगल इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रायंगल। मीन्स दोनों क्या है, दोनों ट्रायंगल है आइसोसेलेस। इसका मतलब हो गया, देखिए ऑप्शन सी में क्या लिखा है, ऑप्शन सी में लिखा है कॉन्ग्रुएंट बट नॉट आइसोसेलेस, तो सी गलत हो गया, क्योंकि क्या निकल गया, ये ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। डी देखें नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉर आइसोसेलेस,
तो डी भी गलत हो गया। सी और डी तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। अब क्या बचा हमारे पास, ए बचा हुआ है और बी। तो देखें ए में भी लिखा है ट्रायंगल्स, टू ट्रायंगल्स दोनों की बात कर रहे हैं, दीज टू ट्रायंगल्स आर आइसोसेलेस, और बी में भी लिखा है, मीन्स दोनों में से कोई हो सकता है। अब चेक करना है कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, अब ये चेक करना है। तो दोनों कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तो हमें एंगल तो दो एंगल में इक्वल मिल गया है, टू एंगल्स आर इक्वल, बट कोई साइड यहाँ पे इक्वल आपस में नहीं गिवन है इन दोनों में। ये एक ही ट्रायंगल में इक्वल ए बी इक्वल टू ए सी, मीन्स ए बी इक्वल टू पी क्यू नहीं गिवन है, या ए सी इक्वल टू पी आर नहीं गिवन है, मीन्स केवल एंगल, दो एंगल इक्वल होने से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है। कम से कम एक साइड मिल जाए या यस ए एस मिल जाए इस टाइप का, तो इस ऐसी कोई क्राइटेरिया होती नहीं है, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो नॉट कॉन्ग्रुएंट कौन सा है, ए, मीन्स ए आपका करेक्ट हो जाएगा, बी भी नहीं होगा। इसमें लिखा है कॉन्ग्रुएंट, तो क्या होगा, ट्रायंगल्स देन टू ट्रायंगल्स आर आइसोसेलेस बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ओके, नाउ let us see question number 8. Question number 8 is in triangle ABC and DEF, AB is equal to FD and angle A is equal to angle D. Then two triangles will be congruent by SAS axiom if. ये congruent कब होंगे, किस axiom से, by SAS axiom। तो क्या कंडीशन होगी, यहाँ पे ऑप्शन गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल एक तो है ABC, ए बी सी, सेकेंड ट्रायंगल इज डी ई एफ, ठीक है। ए बी सी इन डी ई एफ, ए बी इज इक्वल टू एफ डी है, ए बी इज इक्वल टू एफ डी, फर्स्ट थिंग गिवन है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए और एंगल डी आपस में इक्वल है, दो हो गया। कैसे कॉन्ग्रुएंट करना है इसको, एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट करना है, एस ए एस से, मीन्स बीच में एंगल होगा और दो साइड इक्वल हो। तो कह रहे हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो। देखिए यहाँ पर एंगल इक्वल है, इधर साइड है, एंगल इक्वल इधर साइड है, मीन्स अगर ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाए तो क्या बन जाएगा, एस ए एस बन जाएगा। मीन्स क्या होना चाहिए, ए सी इक्वल टू डी होना चाहिए। ए सी इज इक्वल टू डी कहाँ है, इसमें सर्च करिए, बी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सा ऑप्शन है, बी है। बी में क्या है, ए सी इज इक्वल टू डी ई, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ए सी इज इक्वल टू डी, चाहे तो और भी चेक कर लें। बी सी इक्वल टू ई एफ से कोई मतलब नहीं होगा, ए सी इज इक्वल टू ई एफ, ए सी इज इक्वल टू ई एफ से भी नहीं होगा कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। तो फाइनली क्या मिलेगा आपको, ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज इफ ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल ए बी सी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू आर पी क्यू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। क्या लिखा है, नॉट पे ध्यान देना होता है, कौन सा सही है ये नहीं बताना है, कौन सा नहीं सही है ये बताना है, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 चेक करते हैं। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू होगा पी क्यू होना चाहिए, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू होना चाहिए। तो आपको दिख रहा है कहीं पर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, देखें होना चाहिए। तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू यहाँ पर मतलब ये सही है, हमें रॉन्ग ढूंढना है। मैं लिख दे रहा हूँ, ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, सी एंड डी। तो देखें ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है, करेक्ट है ये, मीन्स ऑप्शन डी हमारा आंसर नहीं होगा, मीन्स ये करेक्ट निकल गया, ठीक है ना। हमें नॉट देखना है, फिर देखते हैं और क्या होना चाहिए। बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर कहीं पर देखिए सी में है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर मीन्स ये भी सही है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमें नॉट ढूंढना कौन सा इनकरेक्ट है। अब ये हो गया। अब एक बचा है ए सी, तो देखिए ए सी इज इक्वल टू पी आर होता है, ए सी इज इक्वल टू पी आर बी में है, मतलब ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, यही गलत है, विच इज़ नॉट ट्रू। कौन सा ट्रू नहीं है, तो ऑप्शन ए ट्रू नहीं है। बी सी इज इक्वल टू पी क्यू नहीं, देखिए वैसे भी बी सी इज इक्वल टू पी क्यू नहीं होगा, ये लास्ट टू है, फर्स्ट टू है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन, that is question number 10. In this question, if triangle ABC is isosceles triangle in which AB is equal to AC, फिगर ड्रा कर लो। ट्रायंगल है ABC, ABC is an
ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, बी सी पर 90 बना रहा है, बी सी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। ढूंढते हैं पहले कौन सा सही है, ऑप्शन ए, बी, ठीक है, सी एंड डी। तो कौन सा सही है पहले हम लोग सर्च कर लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए है ए डी इज एन एल्टीट्यूड, सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। इसको हम लोग प्रॉपर वे में डिस्कस कर चुके हैं। मींस ऑप्शन ए क्या है, ट्रू है, ये क्या है, ट्रू। हमें नॉट ट्रू सर्च करना है, करेक्ट है ये, ठीक है। ऑप्शन बी ए डी इज अ मीडियन, ए डी मीडियन भी है, तो देखिए कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। कैसे कॉन्ग्रुएंट होता है, देखें यहाँ पर देखें, इसका साइड ए सी, जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ट्रायंगल ए डी बी एंड ए डी सी आपस में कॉन्ग्रुएंट होता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी, इसको आप लोग पढ़ चुके हो। कॉन्ग्रुएंट कैसे होता है, एक मिनट देख लो यहाँ पर, देखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, ए डी दोनों में कॉमन है और यहाँ पे 90 बन रहा है। मीन्स राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड से क्या बन जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट होता है आर एच एस से। तो अगर कॉन्ग्रुएंट हुआ तो बाई सी पी सी टी क्या होता है, बी डी इज इक्वल टू सी डी। देखें बी डी इज इक्वल टू सी डी, इसका मतलब क्या हो गया, डी मिड पॉइंट हो गया। इफ़ डी इज़ द मिड पॉइंट, इसका मतलब क्या है, ए डी इज़ मीडियन, ये भी ट्रू है, करेक्ट है। तो भी हमारा आंसर नहीं होगा। क्या ढूंढना है, नॉट ट्रू, ठीक है। अब देखते हैं सी, ए डी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ए डी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये चेक करना इक्वल हैं कि नहीं। तो देखिए बाई सी पी सी टी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए भी हो जाएगा, मीन्स 1 इक्वल टू 2, मीन्स एंगल बाइसेक्टर भी है, ये भी ट्रू है। तो कौन सा बचा, इसका मतलब ऑप्शन डी ही क्या होगा, नॉट करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, नॉट करेक्ट, मीन्स ऑप्शन डी ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, नॉट करेक्ट। क्लियर हुआ। ऑप्शन डी क्या चेक कर लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज़ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ए बी इज इक्वल टू ए सी ही दिया है। अगर तीनों साइड इक्वल होता तो क्या बन जाता है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो कौन सा है, ऑप्शन डी इज नॉट ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा आंसर, विच इज़ नॉट ट्रू। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। सभी आंसर्स यहाँ पे एक साथ भी लिखे हैं, आप चाहे नोट कर सकते हैं। फर्स्ट का सी, सेकंड का बी, थर्ड का बी, फोर्थ का सी, फिफ्थ का ए, सिक्स्थ का बी, सेवन्थ का ए, एट्थ का बी, नाइन्थ का ए और 10th का डी। ये आपका राइट आंसर होगा। आई थिंक आपको समझ में आएगा सारा कॉन्सेप्ट और आपने अच्छे से क्वेश्चन पेपर दिया भी होगा। तो आज के इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।